हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश विद सूरज पे। फ्रेंड्स, आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं स्टोरी, वो भी एक राजा की स्टोरी, और वो इंग्लिश में। आज हम उन्हें हिंदी में करके बताएंगे। आइए देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, देयर वॉज वंस अ किंग एंड ही हैड अ क्वीन। इसका मतलब होता है एक बार एक राजा था और उनकी एक रानी थी। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। दे हैड सेवरल चिल्ड्रन, और उनके ढेर सारे बच्चे थे। अब देखिए आगे, एलिसिया वॉज द एल्डेस्ट। एलिसिया नाम की जो लड़की थी वो सबसे बड़ी थी। हु लुक्ड आफ्टर द अदर चिल्ड्रन, और उसने देखा दूसरे बच्चों को। अब देखिए आगे, द किंग वॉज इन हिज प्राइवेट प्रोफेशन अंडर द गवर्नमेंट। और जो राजा थे वो अपने निजी धंधे में थे। तो किस धंधे में थे? अंडर द गवर्नमेंट, यानी कि सरकारी निजी धंधे में थे। अब देखिए, द क्वींस फादर हैड बीन अ मेडिकल मैन आउट ऑफ टाउन। और जो क्वीन यानी कि रानी की जो फादर थे वो क्या थे? वो एक मेडिकल मैन रह चुके थे, यानी कि चिकित्सक मैन आदमी रह चुके थे शहर से बाहर। अब देखिए आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, द किंग वॉज गोइंग टू द ऑफिस। राजा ऑफिस जा रहा था। व्हेन ही स्टॉप्ड एट द फिश मॉन्गर शॉप। जब ही उन्होंने रुका, देखिए, एट द फिशमोंगर शॉप, यानी कि जो मछली बेचने वाला है उनके दुकान पे राजा रुके। अब आगे देखते हैं। ही नीडेड टू बाय अ पाउंड एंड अ हाफ ऑफ सैल्मन विच द क्वीन हैड रिक्वेस्टेड हिम टू सेंड होम। यानी कि उन्हें ज़रूरत पड़ी खरीदने की। क्या खरीदने की भाई? अ पाउंड एंड हाफ, यानी कि 1.5 पाउंड किस चीज़ की? ऑफ सैल्मन। सैल्मन एक मछली होता है। देखिए यहाँ विच का मतलब किसे नहीं, जिसे यानी कि जिस चीज़ की द क्वीन हैड रिक्वेस्टेड हिम टू सेंड, यानी कि जो रानी थी जिसके बारे में उन्होंने राजा से सिफारिश किए और क्या करने की भाई? इसे घर तक भेज दीजिए। अब आगे देखते हैं। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार आफ्टर फिनिशिंग हिज शॉपिंग। देखिए अब यहाँ पर राजा की बात हो रही है कि उन्होंने उसे अब तक नहीं भेजा। कब तक नहीं भेजा भाई? आफ्टर फिनिशिंग हिज शॉपिंग, माने उन्होंने जो अपना शॉपिंग कर रहे थे, बाजार कर रहे थे, उनको करने के बाद भी उन्होंने नहीं भेजा। अब देखिए आगे। व्हेन द फिश मॉन्गर्स एरेंड बॉय कैम रनिंग आफ्टर हिम। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ जब। कब? यानी कि जब। द फिश मॉन्गर्स एरेंड बॉय। फिश मॉन्गर्स यानी कि मछली विक्रेता, जो मछली बेचने वाले होते हैं, उनके एरेंड बॉय यानी कि जो उनके अंडर में, शॉपकीपर के अंडर में जो काम करते हैं उन्हें एरेंड बॉय कहते हैं। कैम, वो आया। कब आया भाई? रनिंग आफ्टर हिम, उनके ठीक जाने के बाद। ही सेड, उसने कहा, सर यू डिडंट नोटिस द ओल्ड लेडी इन आवर शॉप। सर आपने नहीं देखा एक बूढ़ी औरत हमारे दुकान में ही थी। अब देखिए आगे देखते हैं। व्हाट ओल्ड लेडी? क्या बूढ़ी औरत? इंक्वायर्ड द किंग, मतलब किंग राजा से पता किया गया। अब देखिए आगे। आई सो नोन, मैंने कुछ नहीं देखा। नाउ, अब, द किंग हैड नॉट सीन एनी ओल्ड लेडी। अब जो है राजा के बारे में कहा जा रहा है। राजा ने कहा कि उन्होंने कोई बूढ़ी औरत को नहीं देखा। किसी बूढ़ी औरत को राजा ने नहीं देखा। अब देखिए आगे। बिकॉज से जोड़ दिया गया सेंटेंस को, क्योंकि सी हैड बीन इनविजिबल टू हिम, क्योंकि उनके सामने से वो गायब हो चुकी थी। इनविजिबल का मतलब गायब होना, यानी कि दिखाई ना देना। दो का मतलब होता है हालांकि, इनसे भी सेंटेंस जोड़ा जाता है। अब देखिए, दो विजिबल टू द फिशमोंगर्स बॉय, और वो जो दिखी थी किसके सामने हालांकि दिखी थी? दो का मतलब होता है हालांकि, वो दिखी थी किसके सामने? विजिबल टू द फिशमोंगर्स बॉय, यानी कि जो मछली विक्रेता के बॉय थे, लड़के थे, उनको दिखा था। तो यही रहे फ्रेंड्स आज के हमारे बुक रीडिंग। इसी तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए, एजुकेशन से रिलेटेड और भी सारी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि हमारी एजुकेशन से रिलेटेड सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।